अरे कहाँ विकास, ये झोला उला लेके? भैया प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। और? ये झोला उला लेके कहाँ जा रहे हो चमत्कार करने? भैया चमत्कार करने नहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे थे। बाजार जा रहे हो? और जानते हैं भैया, हाँ। पिछले 2-3 दिन से हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। अरे और संजोग देखिए आज आप मिल भी गए। हमारे बारे में सोच रहे थे? हाँ भैया। कुछ खास बात है क्या? नहीं भैया, खास बात कौन सी रहेगा भैया, बड़ा टेंशन में है भैया। टेंशन में? हाँ। क्या है, कुछ काम धाम कर रहे हो कि नहीं? नहीं भैया, कामे धाम तो नहीं है। देखिए आप मेरा दिल का बात एकदम जान गए, काम धाम ही नहीं है भैया। हाँ, तो तुम ऐसा करो कि ये जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है ना, इससे तुम प्रशिक्षण लेके तुम अपना रोजगार शुरू कर सकते हो और तुम गांव में रहकर भी सब काम कर सकते हो। तो ये कैसे करेंगे भैया? कि तुम खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है ना, उससे प्रशिक्षण लेके तुम व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अरे तेरी के, ये तो बड़ा बढ़िया उपाय बताए हैं भैया। हाँ। इससे तो जो है मेरा भविष्य बदल जाएगा एकदम से जो है। हाँ। लेकिन ये करेंगे कैसे भैया, इसको कैसे क्या किया जाएगा, इसमें कुछ बताइए ना, हमको जानकारी नहीं है भैया। अरे जानकारी का क्या है, जैसे हमको तो थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन हम चाह रहे हैं ना कि तुमको डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मेवाती जी से मिलवा देते हैं। वो जो है निदेशक हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग के, भारत सरकार पटना से हैं, तो उनसे मिलवा देते हैं। और देखो संयोग की बात है कि वो आज डॉक्टर साहब के बगीचा में भी आए हुए हैं। कैसे उनसे मुलाकात कैसे होगी, कैसे जानकारी सब हमको मिलेगी, कहाँ पर मिलेंगे उससे सब बताइए ना थोड़ा। हाँ, तो देखो बगीचा में आए हुए हैं, डॉक्टर साहब के बगीचा में आए हुए हाँ, हैं, हाँ। तो तुम झोला उला घर रख के और तुरंत आओ, और तब तक हम लाडो से घर में बतिया लेते हैं, थोड़ा सा काम है, और उसके बाद वहीं पहुँचो तुम। बस तो यही है भैया, अब बाजार जाने का प्रोग्राम कैंसिल। हाँ। ठीक है ना, हम झोला घर में रखते हैं, आप सर के पास रहिए, हम आ रहे हैं। चलिए, ठीक देरी ना? मत करिएगा। बस तुरंत आ रहे हैं भैया। प्रणाम भैया। विकास भाई, प्रणाम 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 भैया, प्रणाम, एकदम हो गया। चलो ठीक है, आज विकास को मिलवाइए। प्रणाम सर। नमस्कार सर, आपके बारे में हम बहुत सुने हैं सर, और मालूम हुआ कि आप गांव में ही आए हुए हैं। तो सर, खादी ग्रामोद्योग के बारे में सर जानने की बहुत उत्सुकता हो गई हमको। और हमारे गांव का ही एक लड़का है विकास, तो वो रोज़गार शुरू करना चाह रहा है, तो हमको लगा कि इससे अच्छा मौका तो हो नहीं सकता है कि आपसे मिलें और आपसे पूछताछ करें। अब देखिए ना, इतना उत्साह हुआ था और अभी तक आया नहीं, इतना लेट हो गया। आइए गया सर। प्रणाम सर। प्रणाम। तो आप हैं विकास जी? सर मेरा नाम विकास है, और गांव में हम बेरोजगार अभी हैं सर, कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर। शहर का नौकरी था वो छूट गया सर। अभी भैया बता रहे थे कि जो है सर आए हुए हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग से, जो है डायरेक्टर हैं। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे सर कि जैसे जब हम खादी ग्रामोद्योग आयोग की बात करते हैं सर, तो यहाँ पे 2 शब्द जो है एक टर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है सर। एक तो खादी है और दूसरा ग्रामोद्योग है सर। तो पहले इसको इलाबोरेट करेंगे सर प्लीज़। ज़रूर ज़रूर। तो विकास न केवल आप जैसे ऐसे आकांक्षी जो स्वरोजगार की तलाश में हैं, या जो शासकीय रोजगार योजनाओं के माध्यम से जान के उनके बारे में जानकारी लेके कुछ करना चाहते हैं, न केवल उनके लिए बल्कि हम समझते हैं कि पूरे गांव के लोगों के लिए ये एक ऐसी जानकारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उन लोगों तक फैलाने का सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा। और जो आपने पूछा कि खादी और ग्रामोद्योग, देखिए खादी एक अलग शब्द है और ग्रामोद्योग एक अलग है, दोनों को मैं बता देता हूं यहाँ पे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से पूरे भारत में हर राज्य में या केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे राज्य कार्यालय होते हैं। कहीं ज़्यादा बड़े राज्य जो होते हैं वहाँ पे मंडलीय कार्यालय भी होते हैं, राज्य कार्यालय के अलावा राज्य कार्यालय राजधानी में होते हैं। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जैसा इसके नाम से ही परिलक्षित होता है, खादी के विकास के लिए, खादी के पूरे रेगुलेटरी जो भी उसका सिस्टम होता है उसके लिए काम करता है। लगभग 2800 से ज़्यादा खादी संस्थाएं हैं पूरे भारतवर्ष में। अच्छा। ये खादी संस्थाओं के माध्यम से खादी के उत्पादन का काम, उसकी बिक्री का काम, उसमें नवोन्मेष का काम, उसमें नए जो उत्पाद हैं जो मॉडर्न फैशन या डिज़ाइनिंग के ऊपर आधारित, जो आज पहले खादी से समझा जाता था कि जो पुरानी सोच के जो लोग होते हैं वही खादी पहनते हैं या उसी खादी को अपनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप आज देखेंगे तो मॉडर्न आउटफिट्स में या वेस्टर्न आउटफिट्स में भी आपको डेली ऑफिस के रूटीन में या इवन कॉर्पोरेट कल्चर में भी अगर आप रहते हैं तब भी खादी से बने हुए वस्त्र अब आपको तो सर एक खादी का फैशन हो गया है सर, और खादी पहनना और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है सर। तो हम लोग सर बात कर रहे थे जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है सर, तो इसके द्वारा जो योजनाएं संचालित होती है सर, उसके बारे में विकास को और हमारे गांव भर के दर्शकों को भी जानना है सर। जरूर। तो सबसे पहले तो खादी जैसे कि जो हाथ से काता हुआ ऐसा धागा, उस धागे से हाथ से बुना हुआ हैंडलूम के ऊपर, हथकरघा के ऊपर वो कोई कपड़ा, तो वही खादी कहलाएगा। और खादी 4 प्रकार का हम उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। सूती खादी मतलब सूती धागे को हाथ से, कॉटन से जो काता गया, बुना और हथकरघे पे बुना गया। फिर रेशमी खादी, रेशम का,
और तीसरा ऊनी खादी और एक और पॉली वस्त्र होता है, तो जो पॉलिस्टर का और इसका कॉटन का एक मिक्स होता है उसके आधार पे। तो ये हाथ से काता, हाथ से बुना गया। इसमें जब हाथ से कताई का जो वो है तो उसी कारण ये इसकी विशेषता पैदा होती है इस कपड़े में, वो एक अलग तरीके की जो गुणवत्ता है जो पैदा होती है जो इसको विशेष बनाती है। और साथ ही जब हाथ से कताई का काम होता है तो बहुत सारे लोगों को मास लेवल पर रोज़गार भी मिलता है। ये खादी की बात हो गई। ग्रामोद्योग की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए पशुधन होता है, कृषि होती है, बागवानी होती है, उद्यान होता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में मानव संसाधन भी होता है। हमारे जो ग्रामीण भाई होते हैं तो उन सबको मास लेवल पे रोज़गार मतलब जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ऐसा उद्यम स्थापित करना जो स्थानीय मांग, संसाधन या स्थानीय जो भी कच्चा माल है, हो सकता है दूध से दूध के उत्पाद बनाए जाएं, या कृषि उत्पाद जो होते हैं, अनाज होते हैं, खाद्यान्न होता है, दलहन होता है, तिलहन होता है, उससे कुछ प्रोसेसिंग करके उससे कुछ उत्पाद बनाए जाएं, या जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हमारे, पत्थर है या कुछ और है तो उसकी मूर्तियाँ कुछ बना रहे हैं, या मिट्टी ही है तो मिट्टी से मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दिए या मिट्टी के जो सजावटी आइटम्स हैं या दैनिक जरूरी की, आजकल तो आप देखेंगे कि पानी की बोतल भी उसमें मिल जाएगी, आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो ग्रामीण जितने भी परिवेश में जो कुछ भी मतलब साधन होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का जो उद्योग स्थापित किया जा सकता है उनको हम ग्रामोद्योग की श्रेणी में कह सकते हैं। चाहे वो कृषि पर आधारित हों, चाहे वो वनों के ऊपर आधारित हों, चाहे वो खाद्य के ऊपर आधारित हों, चाहे वो खनिज संसाधन के ऊपर आधारित हों, या कुछ सेवा इकाइयाँ भी कुछ हो सकती हैं। सेवा के क्षेत्र में भी ग्रामोद्योग लगाए जा सकते हैं। तो सेवा इकाइयाँ जैसे हम कहेंगे जैसे प्लम्बिंग का काम की बहुत आवश्यकता होती है, या एसी रेफ्रिजरेशन के लिए बहुत सारे हमको टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को उसका प्रशिक्षण या टूल किट दे दी जाए तो वो लोग भी अच्छा एक रोज़गार अपना सकते हैं, और एक समाज में जो समस्या होती है इस तरह के टेक्नीशियंस की, तो ऐसे ब्यूटी है, वेलनेस है, इससे रिलेटेड है, या अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग की इकाई को लगाना है, या पोट्री का जो काम है, टेराकोटा का कोई काम है, मोमबत्ती निर्माण का काम है, अगरबत्ती निर्माण का काम, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब इकाई, तेल मिल है जिसको हम बोलते हैं, राइस मिल हो सकती है, आटा चक्की हो सकती है, दलिया बनाने की इकाई हो सकती है। खादी ग्रामोद्योग जिस पर हम लोग सर अभी बात कर रहे हैं, तो ये तो सर ग्रामोद्योग की बात होगी। ये ग्रामोद्योग। तो खादी ग्रामोद्योग में सर जैसे भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो योजनाएं कैसे संचालित होती है और कौन कौन सी योजनाएं हैं सर? बिल्कुल, इसके बारे में हम लोग जानना। सबसे पहले तो देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से हम जानते हैं। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 18 वर्ष से अधिक के युवा जो पहली बार अपनी किसी रोजगार को स्थापित कर रहे हैं, वे 50 लाख रुपए तक की उनको वित्तीय सहायता का प्रावधान उपलब्ध होता है। यस, 50 लाख रुपए तक के ऋण की इसमें सहायता उपलब्ध है निर्माणी इकाइयों के लिए, और उस 50 लाख रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में यदि वो स्थापित करते हैं तो 35% तक उसमें सब्सिडी का भी इसमें प्रावधान है। सर हमारा जो सवाल था कि जो सर रोजगार शुरू करने के लिए जो ऋण की उपलब्धता है सर, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या वो कैसे मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, हमारी चर्चा में खादी अलग आ जाता है बीच में और ग्रामोद्योग अलग आ जाता है, तो हम समझते हैं कि अभी हम ग्रामोद्योग के ऊपर चर्चा पहले पूरी कर लें। हाँ। फिर उसके बाद में यदि खादी से संबंधित कुछ चर्चा हमारी होगी तो दोबारा से हम लौटेंगे खादी के ऊपर चर्चा करने को। ग्रामोद्योग में मैंने जैसे बताए थे, बहुत सारी आपको सेक्टर्स बताए थे कि कृषि आधारित, खाद्य आधारित, और वो सारी चीज़ों को दोबारा नहीं मैं दोहराऊँगा। यदि ये सारे क्षेत्रों में देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग का हमारा जो एक विलेज इंडस्ट्रीज़ के जो ग्रामोद्योग विकास योजना एक है हमारी, ग्रामोद्योग विकास योजना में जितने भी अलग अलग सेक्टर के ये जो जितने ग्रामोद्योग होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण के साथ में उनको जो उससे रिलेटेड जो बेसिक टूल किट्स होती है वो टूल किट्स अगर वो BPL श्रेणी के हैं तो उनको निःशुल्क दिया जाता है, अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो जो भी उसकी लागत है उसका 10% अंशदान उनसे लेके 90% अनुदान के रूप में निःशुल्क उनको दिया जाता है। और अगर वो BPL भी नहीं है और SC ST भी नहीं है तो इसके अलावा जो बच रहे हैं तो उन लोगों को 20% अपना अंशदान दे के ये प्रशिक्षण को निःशुल्क वो प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही टूल किट्स ले सकते हैं। तो इसमें अभी जैसे देखेंगे आप, हमारा हनी मिशन है, हनी मिशन के अंतर्गत हम एक हितग्राही को 10 बी बॉक्सेस देते हैं और उससे रिलेटेड उसके जो बेसिक टूल्स होते हैं वो देते हैं, उनको प्रशिक्षण भी देते हैं कि कैसे बी कीपिंग का या जो मधु उत्पादन का काम वो कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोटर व्हील्स हमारा जो कुम्हार सशक्तिकरण योजना हमारी संचालित थी, तो उसके अंतर्गत अगर यदि आप देखेंगे
तो एक इलेक्ट्रिक पोटर व्हील्स हम उनको देते हैं कि कुम्हार जो परंपरागत चाक से चलाता था उससे उत्पादन भी कम होता था, वो थक भी जाता था, हाँ, मेहनत ज़्यादा महिलाएं काम नहीं कर पाती थी, हाँ। उस पर महिलाएं चाक को घुमाना और बर्तन को गढ़ना दोनों काम साथ नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक चॉक हमने बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक चाक उनको देते हैं, तो इलेक्ट्रिक चाक में जैसे पंखे की गति को आप धीमा तेज कर सकते हैं, अच्छा, उसका वैसा ही स्पीड, है। हाँ। बिल्कुल, उसमें सारी 4-5 स्पीड का उसमें प्रावधान है और उसमें उनकी उत्पादकता 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी थकान उनको कम होती है और गुणवत्ता जो उत्पादन की है वो ज़्यादा हो जाती है। इवन महिलाएं भी उसके ऊपर बैठ के इलेक्ट्रिक चाक के ऊपर बैठ के काम कर लेती हैं। तो अभी जहाँ लिमिटेड था पुरुषों तक, तो वो भी, तो ये मैंने 2 उदाहरण बताए। अगरबत्ती अगर मतलब जो है कि निर्माण के लिए, तो अगर हितग्राही आते हैं तो उसमें एक पेडल ऑपरेटेड मशीन हम उनको देते हैं, प्रशिक्षण भी उसमें देते हैं, उसके संचालन का, कच्चा माल इत्यादि उसको उपलब्ध कराते हैं और ऑटोमेटिक अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी हम उनको देते हैं। तो ये अगरबत्ती से रिलेटेड हो गया। अब मान लीजिए वो प्लम्बर के सेवा क्षेत्र में अगर कोई टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो उनको हम प्रशिक्षण देंगे और उनको टूल किट देंगे उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत। यदि वो मतलब जो है ब्यूटी या वेलनेस, ब्यूटी पार्लर अपना कुछ खोलना चाहती हैं कोई महिलाएं या कुछ, तो उसके लिए भी ये ऐसे ही प्रशिक्षण का और टूल किट्स का, बेसिक टूल किट्स का प्रावधान है। तो ये मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए। इसके अलावा हैंडमेड पेपर वाला काम है, या मान लीजिए कृषि आधारित, या दूसरा जो वन आधारित हैं या खाद्य के ऊपर आधारित हैं। ताड़ गुड़ हमारे यहाँ देखिए बिहार में जहाँ जाएंगे वहाँ ताड़ के पेड़ खूब आपको मिलेंगे। बिल्कुल। तो जो ताड़ से जो नीरा निकाला जाता है, उस नीरा से गुड़ बनाया जाता है और उसके बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे उत्पाद बनते हैं उससे। उसके बारे में हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। ताड़ पे से उसको नीरा को निकालना, उसको संग्रहित करके उसको प्रोसेसिंग करना, उसका गुड़ बनाना, उसके जो बेसिक टूल्स वगैरह हैं तो वो सब देते हैं। मतलब एक ग्रामोद्योग के मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए कि इस तरह से खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस तरह का अपना खादी जो ग्रामोद्योग विकास योजना है उसके अंतर्गत ये करता है। और साथ ही इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी कोई सीमा नहीं है, केवल एक नेगेटिव लिस्ट है कि तंबाकू से संबंधित उत्पाद या मदिरा से संबंधित उत्पाद, ऐसी एक नेगेटिव लिस्ट है कुछ लिमिटेड आइटम्स की। उनको छोड़ के किसी भी तरह का कोई भी उत्पादन इकाई या किसी भी तरह की कोई सेवा इकाई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कहीं पे भी स्थापित कर सकते हैं। तो विकास जैसे हमारे जो साथी हैं, जो आकांक्षी जो युवा हैं, ये युवा इनमें से किसी भी योजना में जिसमें इनका इंटरेस्ट हो, जिसमें इनको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो उस योजना का फ़ायदा उठा के ग्रामोद्योग का स्थापना अपना कर सकते हैं। सर, तो हम ये सर पूछना चाह रहे थे आपसे, जैसे विकास है या और भी कई युवा हैं जो गांव में जिनको व्यवसाय शुरू करना है वो बाहर नहीं जा सकते, तो सर आप खुद निदेशक हैं सर, डायरेक्टर हैं सर, तो क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसे युवाओं को रोज़गार कैसे शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये पूरे हमारे जो बिहार के जितने भी ग्रामीण दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए भी एक तरह से महिलाएं भी अब तो महिलाएं, पुरुष, युवा सभी। तो देखिए इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में यदि आपको आवेदन करना है तो PMEGP का ऑनलाइन पोर्टल हमारा है। आप एंड्रॉइड फ़ोन सब घर घर यूज़ करते हैं, और नहीं तो CSC जगह जगह जो सुविधा केंद्र हैं वहाँ जाके, या अपने कोई मित्र परिचित रिश्तेदार जो कंप्यूटर, लैपटॉप या टेबलेट या इवन एंड्रॉइड को जो जानते हैं, तो उस पर PMEGP ऑनलाइन पे जाइए आप, और वहाँ जाके आप जब हमारे पोर्टल पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल है, वीडियो 5 मिनट का, वो बताता है कि कैसे आपको आवेदन करना है। और आप उस वीडियो को देखने के बाद में वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करा के, और वहीं से आप घर से ही आवेदन कर सकते हैं। और जब आप आवेदन करेंगे तो जो अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर जो देंगे वो आपका हमारे पास आ जाएगा। उसमें 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसको हम KVIC बोलते हैं, और जो भी संबंधित राज्य सरकार होती है उसका उद्योग विभाग, वो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो राज्य सरकार का होता है, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड यहाँ बिहार में भी है। तो उनमें से तीनों में से एक कोई भी आप चुनेंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उसके पास में वो पहुँच जाएगा और उसको एक निर्धारित समय सीमा में वो आपके आवेदन को परीक्षण करके, अगर कुछ उसमें प्रश्न होगा तो आपसे संपर्क करके पूछ लेंगे, और जो बैंक आपने चुना होगा उस बैंक को अग्रेषित कर देंगे। वो जैसे ही अग्रेषित करेंगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि अब आपका ये इस फला बैंक में आपका आवेदन भेज दिया गया है। आपको कहीं किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए ना कोई बिचौलिया है, ना कोई एजेंट है, ना कोई संस्था है, ना कोई किसी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता हमारे ग्रामीण भाइयों को, या जो भी हमारे युवा एवं शहरी लोग भी जो भी देख रहे हैं उन लोगों को भी इस प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा जो हमारे जो ग्रामोद्योग के लिए जो मैंने बताया था कि प्रशिक्षण या टूल किट वाला जो ग्रामोद्योग विकास योजना, उसके लिए भी हमारी वेबसाइट पे या जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं उनमें हम समय समय पे विज्ञापन देते हैं कि इसके लिए आवेदन हम मंगाते हैं,
और वो आप समय समय पे देखते रहें। जैसे ही वहाँ पे होता है, हमारे कार्यालय के भी आप संपर्क में रह सकते हैं। हमारा कार्यालय यहाँ पटना में शेखपुरा में है, वेटनरी कॉलेज कैंपस में राज्य कार्यालय, तो उससे भी आप संपर्क में रह सकते हैं। लेकिन दूरस्थ क्षेत्र में आप रहते हैं, बार बार पटना आने की आवश्यकता आपको नहीं है। हमारी KVIC की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को निरंतर आप भ्रमण करते रहें। हमारा PMEGP का एक हेल्प डेस्क भी है, उस हेल्प डेस्क का नंबर भी आप वहाँ से ले लें, और उस हेल्प डेस्क पे जब कभी भी फ़ोन लगा के आप पूछ सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं आए बिना। तो ये तरीके हो सकते हैं कि आप अपने घर से गांव में बैठ के ही हमारी योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी अपना वेबसाइट और ईमेल अगर बता दें अपने ऑफिस का, तो लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी आप तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा पूरा गाँव दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा जो ईमेल है वो so.patna@KVIC, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, so.patna@gov.in, ये हमारा ईमेल आईडी है। और मोबाइल नंबर मैं अपना ही दे देता हूँ आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 9425020517। ये पूरे राज्य से मेरे पास में फ़ोन आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि संबंधित के साथ में उसको डायरेक्ट कर दूँ। एक बार फिर से अपना नंबर देता हूँ, 9425020517। तो इस नंबर पे भी आप डायरेक्ट मुझसे बात करके, और या फिर जो ईमेल हमने आपको बताया है so.patna.kvic@gov.in, इस पे आप भेज के आप कर सकते हैं। साथ ही KVIC की जो वेबसाइट है KVIC ऑनलाइन, उस पे जाके भी आप देखेंगे तो सारी योजनाएं आपको हमारी मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ग्राम उद्योग विकास योजना है, खादी विकास योजना है, स्फूर्ति योजना है। स्फूर्ति जो है स्कीम फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। इसमें ऐसे हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो स्वरोजगार के लिए काम करती हैं और 250 से ज़्यादा या 500 से ज़्यादा ऐसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के आर्टिजन्स के साथ में मिलकर काम करती हैं, तो वे उनको लगभग 90% तक इसमें ग्रांट का प्रावधान है, और 5 करोड़ रुपए तक इसमें वित्तीय सहायता उनको मिलती है, जिसमें 90% तक उनको ग्रांट भी मिलती है। तो इस योजना की जानकारी भी वेबसाइट पे हमारी अवेलेबल है। और ये सारी जितनी भी मैंने आपको बताई योजनाएं, इनके आवेदक आप ऑनलाइन पूरा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। सर, अगर देखा जाए तो आपने अभी जितनी भी जानकारी दी है सर, तो हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, या फिर खादी ग्रामोद्योग आयोग हो, तो इन सब का एक तरह से कह सकते हैं कि जो मोड ऑफ वर्क है वो ऑलमोस्ट सेम है सर। ये सब एक ही तरीके से। बिल्कुल। देखिए, आजकल जन जन तक पहुंचने के लिए जो हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया अभियान काफ़ी पहले शुरू किया था, आज आप देखेंगे कि पेमेंट्स भी हम डिजिटली कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि हम आवेदन, किसी भी प्रकार की योजना का फ़ायदा उठाना है तो आवेदन भी हम डिजिटाइज हो गए हैं, पूरा का पूरा प्रक्रिया। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से न केवल हमारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं को आप इसका लाभ उठा सकते हैं, बल्कि दूसरी योजनाएं भी जो आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, वो हमारी आयोग की योजना नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, युवाओं के लिए वो भी बिल्कुल युवाओं के लिए वो भी एक बहुत उपयोगी योजना है। तो इन सब योजनाओं का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सर, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए और हमारे गांव घर के दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर। हम चाहेंगे कि चलते चलते एक शॉर्ट मैसेज हमारे ग्रामीण जो भाई हैं, जो अभी सीधे हमसे प्रत्यक्ष यहाँ जुड़े हुए हैं या दूरदर्शन में इस प्रसारण के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि ये कार्यक्रम में शामिल होकर आपने स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान को, उसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जो योजनाएँ हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे कार्यालय को ये एक मंच दिया। मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ हमारी दूरदर्शन पटना की टीम को, उनके निदेशक को और उनके पूरे प्रबंधन को, कि उन्होंने ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के ऊपर केंद्रित इस कार्यक्रम को प्रसारित करने का निर्णय लिया। आप सब दोनों साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद तो आपका है सर कि आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी। खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उसके बारे में बताया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम लोग बात कर रहे थे खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी कुछ देखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का विचार आ रहा होगा या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी है directddkpatna@gmail.com। तो ये तो हो गई पते की बात।
दोस्तों अब वक्त हो चला है, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए दूरदर्शन बिहार के साथ और आनंद लीजिए एक प्यारे से लोकगीत का। तो आप इस लोकगीत को देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रामा हो रामा हो करट भय सुतल